दोस्तों, लोकतंत्र में कब क्या हो जाए, किसका तख्ता पलट जाए, किसके सर पर ताज हो, आज वही दिन। बातें करते 3 राज्यों को उपचुनाव और उनके परिणाम की। जी हां, प्रचंड जीत बंगाल की, प्रचंड जीत बिहार की और इससे पहले प्रचंड जीत मध्य प्रदेश और हरियाणा की। लेकिन जस्ट उल्टा, क्योंकि 3 राज्यों के परिणाम, मैं गुजरात में बहुत चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि आप देख रहे होंगे दशकों से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, भारतीय जनता की पार्टी की खाते में वो सीट गई। लेकिन बात अगर करें बिहार की, बात अगर करें दतिया उपचुनाव की और उसके परिणाम की, तो आपको बहुत अप्रत्याशित, हमें नहीं बल्कि देश के उन सभी समीक्षात्मक करने वाले लोगों को लगा, पीके और नरोत्तम मिश्रा, दतिया और बिहार। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत। दोस्तों, दतिया का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत हार नहीं है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत साफ संदेश है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी का आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के लिए सीट इतनी अहम होते हुए भी हाथ से फिसली क्यों? देखिए, दतिया में मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं था, बल्कि 2 राजनीतिक संदेशों के बीच था। एक तरफ बीजेपी अपने पुराने गढ़ और संगठन की ताकत के भरोसे थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सीट को हर हाल में बचाने के मूड में संगठन था, पार्टी थी, प्रत्याशी थे। नतीजा बताता है कि कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि बीजेपी को एक राजनीतिक बड़ा झटका दिया उस मध्य प्रदेश में। जब आपने देखा होगा कि इससे पहले के पूर्व चुनाव में कमलनाथ की सरकार पूरी तरीके से तोड़ी जाती है, भाजपा की सरकार वहां, मतलब कई चीजें आपके सामने हुई होंगी। लेकिन दतिया उपचुनाव खासकर इसलिए क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस बार टिकट नहीं मिला और उसका विरोध हम लोगों ने देखा था कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी, जिला स्तर पर कई पदों के लोगों ने त्यागपत्र दिया था। पार्टी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया, लेकिन जनता ने उस भरोसे को वोट में बदलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सिर्फ जीत राहत नहीं, बल्कि मनोबल बढ़ाने वाली, क्योंकि जब उपचुनाव में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हैं और हर बूथ पर, हर राउंड, हर वोट एक राजनीतिक संकेत बन जाता है। बस इस नतीजे का सिर्फ एक असर दतिया तक सीमित नहीं रहेगा, यह मध्य प्रदेश की बीजेपी की रणनीति, नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली परीक्षा, कांग्रेस की वापसी की कोशिश, तीनों पर असर डालेगा। यानी साफ है, दतिया में कांग्रेस जीती जरूर है, लेकिन असली हार यहां बीजेपी की रणनीतिक चूक मानी जाएगी। और इससे पहले अगर आपने कई भाषण देखे होंगे, कई डायलॉग देखे होंगे, खासकर नरोत्तम मिश्रा मतलब दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा मतलब दतिया, आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि समुद्र के किनारे घर मत बना लेना, अगर समुद्र पीछे चला गया मैं वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन इस डायलॉग को, इस भरोसे पर शायद बीजेपी को भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के बजाय नए प्रत्याशी पर जोर आजमाइश के या दांव लगाया और परिणाम आपके सामने है। अब बात करते हैं उस सबसे चिरपरिचित परिणाम की। प्रशांत किशोर, बांकीपुर की जीत सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं है, ये बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ है। प्रशांत किशोर अब तक बाहर खड़े होकर जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष दोनों पर सवाल दागते थे, दोनों के लिए चुनौती थे, दोस्तों अब वो कल से सदन के अंदर नजर आएंगे और सवाल ही नहीं उठाएंगे, बल्कि बिहार को लेकर के, बिहार विधान चुनाव सभा से पहले उन्होंने जितने वादे किए थे और पार्टियां जो जीती हैं, खासकर मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, विपक्ष के नेता तेजस्वी पर, दिल्ली की सरकार पर, बिहारी अस्मिता और बिहारी पर, बेरोजगारी पर, अब वो चीजें आपको सदन के भीतर देखने को मिलेंगी। और बांकीपुर की सीट अहम और इसलिए है क्योंकि मौजूदा नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और अपनी ही सीट हार जाते हैं, अपना ही बूथ हार जाते हैं,
तो सोचना तो पड़ेगा कि आखिर कहां क्या रह गया। सम्राट चौधरी के लिए पीके अब सिर्फ आलोचक नहीं, सदन के भीतर मौजूद एक ऐसे विधायक होंगे जो आंकड़ों, फील्ड रिपोर्ट और सीधी राजनीति चुनौती के सामने आएंगी। स्कूल, स्वास्थ्य, पलायन, शराबबंदी, सरकारी योजनाएं, इन मुद्दों पर पीके लगातार सरकार को घेरते रहे। अब जवाब भी सदन में देना होगा। लेकिन बात सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए भी एक नई प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, यानी ट्रायंगल होगा सदन में। भले एक सीट है, लेकिन पीके अकेले सब पर भारी। कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी, वो सब बिहार का सदन देखेगा। बिहार में सरकार विरोधी राजनीति का बड़ा चेहरा अब तक तेजस्वी थे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर विधानसभा में आक्रामक तथ्य आधारित राजनीति करते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, तो विपक्ष के भीतर भी नेतृत्व की जंग तेज होगी। मीडिया की नजर भी अब यही देखेगी कि सरकार को सबसे ज्यादा कौन असहज करता है, तेजस्वी या प्रशांत किशोर। और असल बात यह है कि पीके की राजनीति जाति से ऊपर विकास और व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बिहारी के बदलाव की बात करती है। और अगर विधानसभा में सिर्फ नारे नहीं, नतीजे तथ्य से उतरते हैं, तो जन स्वराज पार्टी को पहली बार एक गंभीर विकल्प के रूप में भविष्य में बिहार में देखा जाएगा। सिर्फ बयानबाजी तक सिमट नहीं जाएगी, तो ये मौका भी एक खोई हुई संभावना बन सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, बांकीपुर की जीत से प्रशांत किशोर फिर विधायक नहीं बने, बल्कि वो बिहार की राजनीति की केंद्र की बहस का एक केंद्र बन गए। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे इस उपचुनाव परिणाम से कि आप बड़े बड़े चुनाव जीत जाते हैं, सरकारें आपकी बन जाती हैं, लेकिन चांद में दाग और प्रश्न चिन्ह वाले जो सवाल होते हैं वो दतिया और बांकीपुर ने दिया। अभी जनजी का आंदोलन के परिणाम के बदले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट चौतरफा है, विपक्ष के लिए सुखद है। दोस्तों, आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। लोगों को देखने के लिए रिकमेंड भी करें, शेयर करें, अपनी राय दें। नमस्कार, धन्यवाद।